हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बीसीएस फर्स्ट सेमेस्टर का, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? नॉर्मली अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेंगे? किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं सो दैट हम अपने थिंग्स को दूसरे को समझा सकें, सामने वाला हमारी उस लैंग्वेज को समझ के हमें रिस्पॉन्स दे पाए। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर सिस्टम में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि क्या है, कंप्यूटर के साथ में सिस्टम को कनेक्ट कराने के लिए जिन लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को हम देते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फाबेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, एंड इसके कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ओके, अब कंप्यूटर में अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कई तरीके की है, हम ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड सेकेंड आपकी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के काफी नजदीक होती है। अगर मैं बात करूं तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, मशीन कोड्स। ठीक है, ऐसे कोड्स है, ऐसी लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आती है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी फर्दर डिवाइडेड होती है मशीन लैंग्वेज पे, एंड सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप कोड कंप्यूटर को ऐसी लैंग्वेज में दे रहे हैं विच जो कि आपकी मशीन समझती है, मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जो है वो आपका मशीन लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाइनरी जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको कि हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी होती है आपकी वो मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। दूसरी आपकी है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्वाइट सिमिलर टू मशीन लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अल्फान्यूमेरिक कोड्स में देते हैं। मतलब क्या है, इसमें आप नंबर्स के साथ में अल्फाबेट्स का भी कॉम्बिनेशन बना देते हैं, सो दैट as compared to मशीन लैंग्वेज यूजर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है और सिस्टम के लिए भी अभी इजी है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ रही है। जस्ट लाइक ऐड 0 1, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं जिसमें अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो केवल मशीन लैंग्वेज ही समझ रही है, वो केवल बाइनरी अंडरस्टैंड करता है। अब आप कह रहे हैं कि आपने असेंबली लैंग्वेज का भी यूज कर दिया, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगी? किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है, कंप्यूटर उसको समझने के लिए क्या करता है? एज अ ट्रांसलेटर यूज करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती है और हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम किसी ट्रांसलेटर को हायर करते हैं सो दैट वो पर्सन जो है हमारी जो भी बात है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन है उसको दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो इजीली कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है। जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर सिस्टम में असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एज अ ट्रांसलेटर जो हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? होते हैं असेंबलर्स। क्या होते हैं? असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर्स क्या हो गए? असेंबलर्स बेसिकली काइंड ऑफ ट्रांसलेटर हैं जो कि हमारी मशीन को, हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपका केवल जो है मशीन कोड ही समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना कोई कोड जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का हमारा कोई सोर्स कोड है और उस सोर्स कोड को अगर
हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम एक ट्रांसलेटर यूज करेंगे और उस ट्रांसलेटर का नाम क्या है, असेंबलर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। क्योंकि हम यहाँ असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, अब हम सेकंड कैटेगरी पे मूव करते हैं। तो पहली हमारी जो थी लो लेवल लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। सेकंड हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म तो है, लेकिन यूजर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यूजर एज वी पर्सन जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रोफेशनल है तो वो मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज को समझ के कंप्यूटर को रिवर्ट कर सकते हैं, उसमें आंसर दे सकते हैं। पर अगर नॉर्मल किसी को भी कंप्यूटर पे काम करना है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगर हमें रिजॉल्व करनी है, तो इतने सारे कोड हम मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का मेंशन किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये नॉर्मली जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या हमारे जो ह्यूमन या यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म की जो लैंग्वेजेस है वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज यूजर के समझने और अंडरस्टैंडेबल के लिए इजी है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन कंपैटिबल फॉर्म है। आप ये समझ सकते हैं कि मशीन को समझने के लिए इजी रहती है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग यूज करते हैं या हमें इसके बारे में पता है, जैसे कि सी हो गई, आपकी जावा हो गई, ठीक है, पाइथन है, C++ है, C# है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे कोड्स। ठीक है, और इनिशियल टाइम पे जो बनी थी, इनिशियल टाइम पे आपकी लैंग्वेजेस कौन सी थी, बेसिक थी, ठीक है, फोर्ट्रॉन थी, ठीक है, कोबोल थी। ये सब इनिशियल जो हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी थी वो इनिशियल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। ठीक है, तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी कोड को लिखते हैं तो अब हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है वो भी मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में कन्वर्ट होता होगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो केवल बाइनरी या आपका मशीन ही कोड समझ में आता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी ट्रांसलेटर्स यूज किए जाते हैं। अब वो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो आपके कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली कंपाइलर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंपाइलर का। कंपाइलर्स क्या होते हैं, कंपाइलर्स आर बेसिकली काइंड ऑफ कोड्स या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंपाइलर। अगर मैं बात करूं पाइथन हो गया या और कुछ अदर लैंग्वेजेस हैं जिसमें एज अ ट्रांसलेटर आपका इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई कोड जो कि हमने मशीन, एक कोड है जिसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, लेट्स सपोज हम सी में कोई कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अब सी का कोड अगर हमें कंप्यूटर कैसे रन करेगा सी के कोड को, तो सी के कोड जो है वो तो हमने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होगा। ठीक है, जो सी के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं हेडर फाइल से लेकर के जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो सब हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। वो लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म की होती है। ठीक है, अब उस लैंग्वेज को अगर हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना है या कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। उस ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई कोड सी में लिखेंगे, ठीक है, सी क्या हो गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, तो कोई भी कोड जो आपने सी में लिखा है वो कोड क्या होगा, हर बार कंपाइल किया जाएगा। एंड कंपाइल करने के बाद में क्या होता है, मशीन उसको समझती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, तब हमें आंसर रिकॉर्ड करती है उसका। ठीक है, हमें रिस्पॉन्ड करती है, आंसर उसका देती है। तो ये एक आपका प्रोसीजर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाइलर्स क्योंकि सी और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एज अ ट्रांसलेटर कंपाइलर का यूज करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन वगैरह हो गई, और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि किसका यूज करती हैं, जो कि यूज करती हैं इंटरप्रेटर का। ठीक है, इंटरप्रेटर भी जस्ट लाइक दैट ऐसे यूज किया जाता है
कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पाइथन का सोर्स कोड है, पाइथन का कोई सोर्स आपने कोड लिखा हुआ है पाइथन में, पाइथन लैंग्वेज में, तो पाइथन का कोड क्या होगा, पाइथन का आपका जो कोड है वो ट्रांसलेट इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंटरप्रेटर इसको ट्रांसलेट करता है आपके मशीन कोड में, और फिर आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं और फिर आपको उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। तो इस क्लास में हमने आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं कंप्यूटर में, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है और कंप्यूटर उसको कैसे समझता है, इस बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू।